दिल्ली की राजनीति और शराब नीति केस से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम अब अदालत और न्यायपालिका की गरिमा तक पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ और अदालत के खिलाफ बेहद अपमानजनक, मानहानिकारक और अवमाननापूर्ण सामग्री पोस्ट की जा रही है। इसके साथ ही जस्टिस शर्मा ने साफ कहा कि वह कुछ लोगों के खिलाफ अवमानना यानी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करेंगी। दरअसल यह पूरा मामला दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला केस से जुड़ा है। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को दी गई राहत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसी मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में चल रही है। सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस शर्मा ने कहा कि वह कुछ वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी यानी अदालत की सहायता के लिए नियुक्त करने वाली थी। उन्होंने बताया कि कुछ वरिष्ठ वकीलों ने इसके लिए सहमति भी दे दी थी, लेकिन इसी बीच उन्हें यह जानकारी मिली कि उनके खिलाफ और अदालत के खिलाफ सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर आपत्तिजनक सामग्री डाली जा रही है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में चुप नहीं रह सकती। जस्टिस शर्मा ने कहा कि वह कुछ लोगों और कुछ अन्य संभावित अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगी। अदालत ने यह भी कहा कि इस संबंध में विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। इस मामले की पृष्ठभूमि भी काफी अहम है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने कहा था कि उन्हें इस अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और इसलिए वह महात्मा गांधी के बताए सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि वह इस मामले में अदालत की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बाद मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने भी अदालत को पत्र लिखकर कहा कि वे भी जस्टिस शर्मा की अदालत में अपना पक्ष नहीं रखेंगे और कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने रिक्यूजल यानी मामले को खुद से अलग करने की मांग भी रखी गई थी, लेकिन अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि अगर वह इस तरह की मांगें स्वीकार करने लगे तो एक गलत परंपरा बन जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि बिना साबित हुए कि किसी जज पर पक्षपात या पूर्वाग्रह के आरोप लगाना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि पूरी न्यायपालिका की संस्थागत विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। कोर्ट ने साफ कहा था कि जब न्यायपालिका की गरिमा और संस्था पर सवाल उठेंगे, तब अदालत खुद अपने संस्थागत सम्मान की रक्षा के लिए खड़ी होगी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों में नई बहस शुरू कर दी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अदालत की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अदालत ने इसे न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा गंभीर मामला माना है। फिलहाल इस केस में सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का संकेत दिया है। हालांकि अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है और अदालत की आगे की प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है। यह मामला सिर्फ शराब नीति केस तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें न्यायपालिका, अदालत की गरिमा और अदालत की कार्यवाही के प्रति सार्वजनिक व्यवहार जैसे बड़े संवैधानिक सवाल भी जुड़ते दिख रहे हैं।